समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी से संबंधित एक न्यूज़ आज के अखबार में निकली है। इस न्यूज़ का क्या मतलब है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा इस एग्जामिनेशन में या फिर नहीं होगा, या फिर कितनी शिफ्ट में होगा, इससे संबंधित कुछ इंडिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देखें तो इसमें दिया हुआ है कि आयोग जो है वो जल्द तय कर सकता है RO-ARO परीक्षा का प्रारूप। ठीक है, अब ये तो सबको पता है कि भैया इसका प्रारूप तय करने के लिए एक जो है कमेटी बैठी है और उस कमेटी का जो डिसीजन आएगा उसी के आधार पर आगे निर्णय होगा कि क्या कुछ होने वाला है। बट यहाँ पर यह दिया हुआ है कि केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों की वजह से आयोग को RO-ARO के जो 10.76 लाख अभ्यर्थी हैं इनके लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग को 2300 से ज़्यादा केंद्रों की यहाँ पर आवश्यकता है। जबकि यहाँ पर जो केंद्र हैं, जो मानक के आधार पर खरे उतरे हैं वो कितने हैं, 978। यानी कि जो केंद्र हैं वो पर्याप्त नहीं है। ये एक आधार हो सकता है जिसके बेस पर आगे ये बात कही जाए कि ये एग्जामिनेशन आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा। जैसा आपको पता है कि पहले ये 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित था 2 दिनों में, और उसमें अलग अलग शिफ्ट में था। ठीक है, और इसी बात का छात्र जो थे वो विरोध कर रहे थे और यहाँ पर ये मांग ज़रूर करी गई थी कि भैया हमें 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन चाहिए, जिसके लिए शायद आयोग के अगेंस्ट पहली बार इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और इसी के बाद जो है एक 4 सदस्यीय कमेटी को बनाया गया। अभी भी ये चीज़ जस की तस बनी हुई है क्या कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये मल्टीपल शिफ्ट में करवाया जाए या फिर ना करवाया जाए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो कमेटी है वो परीक्षा का प्रारूप तय करने के लिए गाइडलाइन है और परीक्षा केंद्रों की संख्या के आधार पर समीक्षा में जुटी हुई है और आयोग जो है अगले माह तक परीक्षा को लेकर जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर सकता है। अभी जैसा आपको पता है कि PCS की परीक्षा में आयोग लगा हुआ है कि उसको 22 दिसंबर में कंडक्ट कराना है और पूरा शुचितापूर्ण तरीके से ही कंडक्ट कराना है। ठीक है, सो यहाँ पर RO-ARO की तिथि जो है उसका निर्णय होगा बाद में। अब यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात यह कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आयोग बहुत जल्दी जो है अपना डिसीजन यहाँ पर देगा और पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि आयोग जो है 1 डे 1 शिफ्ट में ही एग्जामिनेशन करवाने की सिफारिश करेगा। अब उसके लिए जो संशोधन हो सकते हैं मानकों में वो संशोधन किए जाएंगे, शासन से उसकी परमिशन ली जाएगी। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आयोग को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में नहीं हुई तो उसके बाद छात्र जो है फिर से आंदोलनरत हो सकते हैं या फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है जिसमें क्लियरली ये बात मेंशन थी कि जब तक आपने नोटिस के अंदर जो नोटिफिकेशन किसी भी एग्जामिनेशन का जारी किया उसके अंदर आपने मेंशन नहीं करी है कोई चीज़ें, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, कोई नए रूल उसके अंदर नहीं लागू कर सकते। तो यहाँ पर पूरी संभावना यही है कि ये जो परीक्षा है आपका 1 डे 1 शिफ्ट में ही करवाई जाएगी और इफ़ इन केस ऐसा नहीं होता है तब तो फिर एक बार ज़बरदस्त आंदोलन दोबारा से होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अगेंस्ट छात्र खड़े होंगे ही होंगे। और अगर आंदोलन को दबाया भी गया डरा धमकाकर या फिर किसी तरीके से, तो उसके बाद कोर्ट का रास्ता अभ्यर्थियों के पास खुला हुआ है, कैंडिडेट वहां पर जा सकते हैं और ये पूरी जो प्रक्रिया है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की ये लटक सकती है कोर्ट केस में। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आयोग चाहेगा या फिर सरकार चाहेगी। तो यहाँ पर चाहे मानकों में संशोधन किया जाए या फिर मेडिकल कॉलेजेस और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो ITI हैं, GTI हैं, यहाँ पर सेंटर बनाए जाए, कुछ भी करेगा आयोग, किसी भी चीज़ की परमिशन सरकार से लेगा, लेकिन कोशिश यही करेगा कि ये एग्जामिनेशन आपका 1 डे 1 शिफ्ट में ही कंडक्ट कराया जाए। आयोग की जो रिपोर्ट है ये इसकी रिपोर्ट या फिर सिफारिश कहें कि क्या सिफारिशें आ सकती हैं, जो कमेटी बिठाई गई है तो उसकी सिफारिशें आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं और पॉसिबिलिटी यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट की ही सिफारिश ये कमेटी करेगी, 4 सदस्यीय जो कमेटी है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है कि भैया अपनी तैयारी मत छोड़ना, हर पल हर समय लगे रहो। घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो समरी है इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की, इसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आएगी, उसको ज़रूर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। उसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं और उस PDF को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।